ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। आज आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी। बेसिकली अगर मैं बड़ी हेडिंग में बात करूं तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। ये दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे रोजाना की जिंदगी में जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है, ये दिस वन जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है, इस चैप्टर में हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात, ये 11वीं वीडियो है, 11th वीडियो इस तरीके से क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक थियोरटिकल टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो पहली बात इस तरीके से आ रही है। और दूसरी चीज, 11वीं वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने 11 वीडियोस, लाइव क्लासेस प्लस 3 असाइनमेंट, और 3 असाइनमेंट के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर एंड किया है। रह क्या रहा है? ये दो टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ के अंतर्गत दो टॉपिक, और उसके बाद आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 19 जो भी 3 4 क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन आप लोग बड़े इजीली कर लेंगे बच्चों। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये थियोरटिकल टॉपिक है, राइट? तो बीइंग थियोरटिकल टॉपिक में अभी आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो वर्ड बाय वर्ड थोरली डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, थोरली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि एक वीडियो देख के ही आप लोगों का ये पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑक्सीडेशन हैज as you can see, oxidation has damaging effect of on metal as well as on food। देखो, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, अब ऑक्सीडेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था? आपने एक तो पढ़ा था एडिशन ऑफ ओ, राइट? या तो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का किसी भी फॉर्म में, या रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों, जो आप लोगों ने वीडियो नंबर 10 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, कमॉन, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फर्क पड़ता है। किस किस में फर्क पड़ता है? मेटल्स में भी फर्क पड़ता है और खाने में भी फर्क पड़ता है, ठीक है? द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन। यानी कि जब मेटल में इसका फर्क पड़ेगा तो उसको हम नाम देते हैं कोरोजन। कम ऑन स्टूडेंट्स, मेटल में जब ऑक्सीडेशन लगता है तो उसको नाम देते हैं कोरोजन। एंड डेट ऑन फूड इज स्टडीड एज रेंसिडिटी। देखो, खाने में जब ये लगता है तो उसको क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। वन इज कोरोजन, एक तो कोरोजन के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो बेसिकली दीज आर दी टू फैक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो इफेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में, ठीक है बच्चों? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों के थ्योरेटिकल टॉपिक है, एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक्स के बेसिस पे आप लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ोगे। तो आई होप आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे, वर्ड टू वर्ड समझे, तो आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। So students, we will now describe these two effects caused by the process of oxidation in somewhat detail. Please note the oxidation involves the corrosion of metal as well as rancidity of food is caused naturally. Come on, एक और बड़ी चीज देखो, आप लोगों को ये समझना है कि जो कोरोजन है, ठीक है, कोरोजन क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर। कोरोजन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन लगती है, किस में लगती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? मेटल्स में लगती है बेसिकली, ठीक है? तो मेटल्स खराब हो जाते हैं, इसको कोरोजन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। और जो ये रेंसिडिटी है, अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें ये समझना है कि ये जो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दोनों कोरोजन कैसे होते हैं ये देखिए, यहां पर आ गए हम। नेचुरली, ये सबसे बड़ी चीज है। तो नेचुरली ये होता है, एनवायरनमेंट में अपने आप होता है, हमें लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के कोई नहीं करता, ये नेचुरली हो जाता है, मतलब नेचर में ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अच्छा, अब नेचर का कौन सा जो पार्ट है वो इस पे हेल्प करता है? वो है ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो नेचर में ऑक्सीजन है उसकी मदद से हो जाता है। द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज एरियल ऑक्सीडेशन। कम ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, देखो, एरियल ऑक्सीडेशन। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, जो जो वर्ड्स में बता रहा हूँ, जो जो टर्म्स में बता रहा हूँ, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। तो ये क्या देख रहे हो आप? एरियल ऑक्सीडेशन। तो ये जो एरियल ऑक्सीडेशन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने ये समझा, देखिए, अब मैं एक बार जल्दी से पूरी की पूरी स्क्रीन जो है क्लियर करके आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सारे जो मेन पॉइंट्स उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। हमें किस बात पे ध्यान देना है? कि जो मेटल होते हैं उन पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कोरोजन कहते हैं, ठीक है? जब फूड होता है तो उन पे जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब हमें एक चीज और समझनी है
कि ये जो प्रोसेस होती है ये कॉस्ट नेचुरली होती है, ये दूसरी चीज है। और ये किससे होती है? बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, इससे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या कहते हैं? एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बच्चों इस पैराग्राफ से इतनी सारी चीजें आप लोगों की निकल कर आई हैं, तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन चलते हैं। कोरोजन क्या होता है, कैसे होता है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, फिर रेंसिडिटी क्या होता है, कैसे होता है और प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कोरोजन की, कि कोरोजन बेसिकली क्या होता है। देखो कोरोजन आप लोगों ने बचपन में भी बहुत तरीके से पढ़ा होगा। अगर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक लेवल पर याद दिलाऊं तो आप लोगों ने पढ़ी है, ये देखिए ये लिख रहा हूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। रस्टिंग, रस्ट क्या होता है सबको पता है, लोहे में जंग लगना। बड़े सिंपल शब्दों में लोहे में जंग लगने को रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, वैसे कोरोजन जो है मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में। लेकिन अभी क्योंकि कोरोजन भी ऑक्सीडेशन में होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है, और सबसे कॉमन इसका जो एग्जांपल है कोरोजन का वो है कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ये समझिए, हर मेटल का कोरोजन होता है, ऐसा नहीं है कि मेटल्स का कोरोजन नहीं होता। सिल्वर का भी कोरोजन होता है एक टाइम पे, हालांकि सिल्वर बहुत लो रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर का इतना कोरोजन होता है कि सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है। हाँ, गोल्ड का कोरोजन नहीं होता। ठीक है, गोल्ड का कोरोजन नहीं होता। कॉपर का भी कोरोजन होता है। कॉपर के कोरोजन का एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। आपको पता है जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कॉपर की बनी हुई है। लेकिन आज देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्या कलर है? ग्रीन कलर है, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कोरोड हो चुकी है। और जब कॉपर का कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब आते हैं आयरन। आयरन का कोरोजन जो होता है वो होता है फ्लैकी, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। तो आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग आने वाले दिनों में सारे मेटल्स का कोरोजन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो कोरोजन हो जाता है। देखो मैं आप लोगों को सीधे रिएक्शन में लेकर चलता हूं। ये देखो ये क्या है, हाँ यहाँ पर देखो, आयरन जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बन रहा है बेसिकली फेरिक ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हो रहे हैं, प्लस पॉइंट XH2O। XH2O का मतलब क्या है? हमें नहीं पता कि कितने मॉलिक्यूल वाटर के एम्बेडेड हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट XH2O आप लोगों को दिख रहा है ये इसीलिए है। अच्छा यहाँ पर 2 क्यों लगा है? यहाँ पर 2 लगा है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। अगर इसकी स्केलेटल रिएक्शन आप मेरे से पूछो कि सर स्केलेटल रिएक्शन क्या होगी, तो Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O। तो ये स्केलेटल रिएक्शन है, बाद में बैलेंस कर दी गई है, वो अलग इशू है। तो आप लोग देख रहे हो आयरन का जो है बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। तो आयरन का कोरोजन हो रहा है। ये जो आयरन है, दिस आयरन, ये जो पर्टिकुलर आयरन है, ठीक है, ये जो आयरन है, ये आयरन क्या बन रहा है? ये आयरन बन रहा है रस्ट। रस्ट किसकी वजह से बन रहा है? ऑक्सीजन की वजह से बन रहा है। सो डेट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आर एवरीडे लाइफ। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते क्या है। Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acid on their surface। देखो बच्चों, ये जो कोरोजन की डेफिनेशन दी है, ये कोरोजन की डेफिनेशन हर किसी मेटल के लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर आयरन। मतलब कोई भी मेटल जब खराब हो जाता है, ईटन अप ग्रेजुअली, कोई भी मेटल जब खराब हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, किसकी वजह से? या तो एयर के एक्शन की वजह से, मॉइस्चर यानी कि वाटर की वजह से, और अ केमिकल सच एन एसिड, या फिर एसिड जैसे किसी केमिकल की वजह से, ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे पड़ने वाले। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब जो कोरोजन मोस्ट कॉमनली होता है, जो 99% जो कारण है कोरोजन का, वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब इसमें सबसे कॉमन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो आयरन की रस्टिंग है वो कोरोजन की सबसे कॉमन फॉर्म है। ठीक है बच्चों, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, डैम्प एयर का मतलब क्या है? मॉइस्चर होना चाहिए। देखो एयर का मतलब तो O2 हो गया, सी दिस वन, एयर का मतलब O2 हो गया, लेकिन उस O2 में मॉइस्चर का होना भी जरूरी है। तो डैम्प एयर ये हो गया। फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। और ये जो रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, यानी कि पहले ग्रे था आयरन, लेकिन अब फ्लैकी चूरा बन चुका है, लोहा बिल्कुल खराब हो गया है। तो ये जो रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस है ये क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन है। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron oxide called rust।
अब ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो जब आप लोग ये देखिए ग्रीन से देखते हैं, जब आप लोग आयरन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से O2 और XH2 मतलब कितने भी मॉलिक्यूल वाटर के, ये हमें क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता कि इतने ही मॉलिक्यूल जाएंगे, तो Fe2O3.XH2O बनेगा। अच्छा यहाँ पर 2 क्यों लगा, यहाँ पर 2 लगा था रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। अब इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गई बेसिक सी रिएक्शन, Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O। मतलब जो आयरन कन्वर्ट हो रहा है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसको बहुत अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूला ऑफ रस्ट है, बहुत काम आएगा आप लोगों के। ये रस्टिंग का फॉर्मूला है। प्लीज नोट दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्स इन द रस्ट वेरीज। ये मैं आपको तब से बोल रहा हूं, इट इज नॉट फिक्स्ड। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑफ कोर्स ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आप लोगों मेटल और नॉन मेटल के सिनेरियो में भी समझ सकते हैं। देखिए आयरन में एक नॉन मेटल ऐड हो रहा है ना। आयरन में क्या ऐड हो रहा है, नॉन मेटल ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एक मेटल ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन है। ठीक है ना। चलो, रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस व्हिच ग्रेजुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये यहाँ पर रस्टिंग हो गई कितना, ये देखो ये रस्टिंग हो गई है। रस्टिंग होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है, किसी भी देश का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बारे में भी हम लोग जो है 10th क्लास सॉरी, इसके बारे में भी जो हम लोग 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि रस्टिंग से क्या क्या फर्क पड़ते हैं। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर इन नेचर ऑन इट्स ओन। तो रस्टिंग अपने आप हो जाती है। आप लोग तो नहीं चाहते ना रस्टिंग, आपके घर में लोहा है, कौन चाहेगा लोहा खराब हो जाए। तो रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट and then the iron below start rusting. Thus rusting of iron is a continuous process which is not prevented in time, eats up the whole iron object. अगर हमने इसका प्रिवेंशन समय पर नहीं किया तो ये पूरे के पूरे आयरन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। corrosion weakens the iron and steel object and surfaces such as railing, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स, मतलब कोई भी चीज लोहे की या किसी भी मेटल की बनी है तो ऑक्सीडेशन की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड टू रिप्लेस द damaged iron structures. We will study the corrosion of metal and the method of its prevention in detail in the discussion on metal in chapter 3. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ोगे कि कोरोजन को कैसे रोकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, कुछ बेसिक टेक्निक बता देता हूं, आप लोगों को पता भी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ये लोहे का ऑब्जेक्ट है, इसको कोरोजन कब होगा, जब O2 जो है एनवायरमेंट की O2 जो है जब डायरेक्टली इसमें जाकर रिएक्ट करेगी। अब आप लोगों को एक सरफेस बना देना है कि इसका इंटरेक्शन O2 से काट देना है, कट, एकदम कट। अब O2 से कैसे इसका इंटरेक्शन काटोगे, या तो इसमें पेंट कर दो, तो पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, या ऑयल से ग्रीस कर दो, या एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं दूसरे क्रोमियम प्लेटिंग भी करते हैं, दूसरे किसी मेटल की जो लो रिएक्टिव होता है उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके तरीके हैं जिसको हम प्रिवेंट करते हैं, लेकिन डिस्कस हम डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी हमारे एनसीईआरटी में बहुत छोटा है, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की, राइट। रेंसिडिटी बड़ा गजब का टॉपिक है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और ये टॉपिक टोटल थ्योरेटिकल है। यानी कोरोजन में तो चलो फिर भी एक रिएक्शन थी, एक रिएक्शन आप लोगों को समझाई गई कि Fe प्लस O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O। यहाँ पर Fe2O3.XH2O रस्ट है, लेकिन रेंसिडिटी टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर मैं सिंपल लेवल पर आप लोगों को बताऊं कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का बासी हो जाना। आप लोगों को पता है, आप लोग जब सब्जी बनाते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या होता है कि अगर मान लो अगले दिन सब्जी बची तो फेंकनी पड़ती है, राइट। क्यों फेंकनी पड़ती है, क्योंकि वो सब्जी खाने लायक नहीं रहती, तो उसमें से एक बड़ी अलग तरीके की स्मेल आती है। तो ये जो अनप्लीजेंट स्मेल है खाने में से, जो खाने को अब खाने योग्य नहीं रहने देता, वो किस वजह से है, वो बेसिकली है दैट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। So oxidation also has damaging effect on food containing fats and oils. तो सबसे बड़ी बात एक चीज आपको समझनी होगी कि जिस भी खाने में फैट डला है, ऑयल डला है, तेल, घी, रिफाइंड, कोई भी चीज, उनका उनकी रेंसिडिटी होना तो उनकी रेंसिडिटी होगी। रेंसिडिटी क्यों होगी, क्योंकि जो फैट और ऑयल होते हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री का है, कार्बोनेट्स कंपाउंड, उन उसमें थोड़ा सा फैट और ऑयल के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। तो जो फैट्स और ऑयल होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। और हमारे घर में इसको क्या कहते हैं, खाने का बासी हो जाना, या खाने का भुस जाना, या खाने का भुस जाना। तो ये जो शब्द हैं
ये बेसिकली रेंसिडिटी के लिए प्रयोग होते हैं। तो when the food materials prepared in fat and oil are kept for a long time, जब वो खाने की वस्तुएं, वो खाने खाने की सामग्री जो कि फैट और ऑयल से बनी है, वो लंबे समय के लिए रख दी जाती है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये देखिए यहां तक हो गया। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू हैव बिकम रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है? सार। और स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी, है ना। तो जो रैंसिडिटी है इसका मतलब ये है खाने का बासी हो जाना। अब ये होता कैसे है? तो व्हेन दी फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज करेगा? बाय द ऑक्सीजन ऑफ कोर्स ऑफ एयर, यानी एरियल ऑक्सीडेशन है। देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ड्यू टू दिस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज एंड बिकम वेरी अनप्लीजेंट। ये जो अनप्लीजेंट बन रहे हैं, मतलब खाने में भी, टेस्ट करने में भी और स्मेल करने में भी अनप्लीजेंट बन रहे हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो बच्चों ये रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी कोई पूछे, रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है? एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। क्या होता है भैया? जो खाना है खाने योग्य नहीं रहता और सूंघने योग्य भी नहीं रहता। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन दी फैट एंड ऑयल, ये बहुत जरूरी है, बार बार आ रहा है। वो खाने के खराब करेगा जो फैट और ऑयल से बने हैं। विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। तो अगर खाने, तेल और घी और रिफाइंड, ये सारी चीजों से बनी हुई चीज बहुत देर तक हम हवा में खुली छोड़ दें तो एक समय पे वो खाने योग्य नहीं रहती। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेंसिड फूड are that is gives out the characteristic of a rancid food are that it gives out unpleasant smell and also have unpleasant taste. Rancidity is called विकृत गंधिता in हिंदी। कैसे पता चलेगा रैंसिड फूड है? रैंसिड फूड क्या होता है? ना तो खाने के योग्य होगा, ना स्मेल करने के लायक होगा, और इसको हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। गंधिता मतलब स्मेल और विकृत मतलब खराब। तो विकृत गंधिता यानी कि खराब स्मेल, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। हाँ, यहाँ पर प्रिवेंशन हमें इसके पढ़ने हैं, और इसके प्रिवेंशन में जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, वो मैं आप लोगों को अभी फोकस कर देता हूँ, ठीक है। तो रेंसिडिटी कैसे रोकेंगे? हाँ, तो अब इस पे आते हैं कि रेंसिडिटी कैसे रोकेंगे। देखो, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। Rancidity can be prevented by adding antioxidant to foods containing fat and oil। एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट कई जगह आता है। देखो, जो लोग जिम करते हैं बेसिकली वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स पीते हैं। आप लोगों को पता है जो ब्लीच होती हैं, जो फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कर सकता है? चीजों को खराब कर सकता है। अभी आपके कोर्स में केवल और केवल क्या है? नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या है? कोरोजन। दूसरी चीज क्या है? रेंसिडिटी। लेकिन ऑक्सीडेशन के और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। देखो, ग्रीन टी पीते हैं लोग, तो ग्रीन टी भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अपने मायने हैं। जो जैसे फेशियल प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अभी फूड के मामले में भाई खाने में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे? तो यहाँ पर देखो 2 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। एक है BHA और एक है BHT। ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम दी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच वी कैन ऐड इन द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल to prevent rancidity. So basically we are having 2 antioxidant. Number 1 is BHA, that is butylated hydroxyanisole, and another one is BHT, that is butylated hydroxytoluene. But you have to remember BHA and BHT only. इसको याद कर लो कैसे भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So होता क्या है, समझा देता हूं। होता क्या है ये देख लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। नाम से पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेशन, यानी एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ये बेसिकली एक्चुअली क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जहां रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन अपने आप कम हो जाएगा। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड, then the fat and oil present in them do not get oxidized easily, hence do not turn acid, hence do not turn rancid, so the food remain good to eat for the much longer time. The two common antioxidant मैंने आप लोगों को बता दिया, BHA और BHT। तो पहला तरीका ये है। अब मैं थोड़ा बेसिक, बहुत वर्ड टू वर्ड नहीं जाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा आप लोगों को पता है, जैसे ये चिप्स है, ये देखो लेज, ये पोटैटो चिप्स, इसमें क्या होता है? ये नाइट्रोजन गैस में ये इसके पैकेट पैक किए जाते हैं। आप देखते हो ना, अंकल चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट लो,
तो चिप्स निकलते हैं 4, बाकी सब गैस ही गैस। तो वो गैस किस लिए होती है, उसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और ये क्या करती है, चिप्स वगैरह को भी खराब होने के जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जो पैकेजिंग फूड है, अब सीधी सी बात है, पोटैटो चिप्स हैं या आपका कोई भी स्नैक्स है जो इस तरीके से पैकेट में आ रहा है, तो वो तेल और घी से ही बनेगा, बिना तेल और घी से तो बन नहीं सकता। तो क्योंकि वो बिना तेल और घी से नहीं बन सकता, तो उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो रेंसिड ना हो। ठीक है, अगला क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप जितना खाने को फ्रिज में रखेंगे उतना रेंसिडिटी से वो प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है लो टेम्परेचर में रेंसिडिटी होती नहीं है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय, एक तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर वाला। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपको पता है रोटी सेकते हैं घर वाले या कुछ भी करते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसको केसरोल कहते हैं हम लोग, बेसिकली एयर टाइट कंटेनर उसमें रख देते हैं। और लास्ट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। अवे फ्रॉम द लाइट क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा लाइट की अपसेंस होगी उतना ये प्रोसेस स्लो डाउन होगी। तो देखो यहाँ पर वर्ड है रिटार्डेड, यहाँ पर वर्ड आया रिटार्डेड, यहाँ पर वर्ड आया रिटार्डेड, मतलब यहाँ भी होंगे, लेकिन इन तीनों चीजों को करेंगे हम, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कंडीशन है रेंसिडिटी की, ये स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या वर्ड है देखो, कैन बी प्रिवेंटेड, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जा रहा है, ये देखो प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंटेड आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रिवेंटेड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटेड एंड रिटार्डेड। ओके, चलो थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने लॉकडाउन में, क्योंकि देखो हमें हर बच्चे को मौका देना होता है, वो लाइव वीडियो भी देख लेता है और वीडियो भी देख लेता है, तो ऑफ कोर्स भले ही हम थोड़ा स्लो हैं, बट हम लोग ओवरऑल पूरे खटीमा में इस समय सबसे आगे है। यानी कि और जगह जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा ही केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे, पहले 2 या 3 या 4 टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोगों के फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन पहला चैप्टर एंड होने के लिए। और अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस पढ़ाई करो और केवल पढ़ाई करो। चलो कल से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो कोई किसी को कोई भी एक्सक्यूज किसी का नहीं चलेगा, केवल और केवल पढ़ाई करनी है आप लोगों को। ओके, बाय एवरीवन।